साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन। तो जैसा कि अभी तक हमने शॉर्ट लेक्चर्स में बहुत सारे हार्मोन्स को कवर किया है, तो उसी श्रृंखला में अब हम जिस हार्मोन का ज़िक्र करेंगे, वो है पैनक्रियाज़ ग्लैंड से निकलने वाला। जैसा कि हमने अभी इसके पहले टॉपिक्स में हमने इंसुलिन को कवर किया था, बट इसमें हमारा जो मेजर फ़ोकस होने वाला है, वो ग्लूकागॉन पे होगा और इसी तरीके से हम एक बार वापस से इसको रिवाइज़ करेंगे और पुरानी चीज़ों को रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि पैनक्रियाज़ जो होता है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। पैनक्रियाज़ आपका एक तरह का हेटेरोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं, राइट? इसके अलावा मैं यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पर ये मेंशन कर देता हूँ, जो कि आपके लिए समझने में आसानी रहेगी। जैसे कि ये जो आपका ग्लैंड होता है, पैनक्रियाज़ जो आपका ग्लैंड होता है, इसको हेटेरोक्राइन या एक और इसका नाम है, इसको भी आप नोट कर लेंगे, कंपोज़िट ग्लैंड इसको बोला जाता है, राइट? तो ये आप इसको याद रखेंगे। ये जो है ये पैनक्रियाज़ का एक और नेम है, राइट? जो कि पिछले लेक्चर में रह गया था, तो इसको हम याद रखेंगे। तो जैसे कि क्या है, ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, जिसमें बोथ एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन मैं वापस से आपको रिकॉल करा देता हूँ। एक्सोक्राइन प्लांट पार्ट में हम देखे थे, जैसे जो यहाँ पे आपके डाइजेशन में जो पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन होता है, वो एक्सोक्राइन से होता है और एंडोक्राइन पार्ट से ग्लैंड्स हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और एंडोक्राइन जो होती हैं, वो ये भी आपको याद होगा कि जो प्रॉपर्टी होती है या एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है? और अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ये जो सिक्रीशन होता है, ये सीधा जो होता है, ये ब्लड में होता है, राइट? तो इस बातों को आप याद रखेंगे, इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये आपके अगर आपके स्टमक के पार्ट में देखा जाए, तो ये आपके ड्यू सॉरी ये आपके ये आपके ड्यूडेनम पार्ट में होता है। इसके अलावा इसके जो एक्सो और एंडो पार्ट होते हैं, तो बेसिकली जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, जो आपका ये एक्सोक्राइन पार्ट है, सॉरी 1 सेकंड, ये मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये जो आपका एक्सोक्राइन पार्ट होता है, ये आपका 98 टू 99% होता है, इस बात को याद रखेंगे और एंडोक्राइन जो होता है, वो बहुत ही कम परसेंट होता है, जो कि 1 से 2% होता है और इसी को हम आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस यहाँ पे सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है? यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में ये भी कवर कर लिया था, जैसा कि यहाँ पे 3 सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, राइट? जिसमें सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम होती हैं, वो बीटा सेल्स होती हैं, जो 70 टू 80% होती हैं और इंसुलिन का सिक्रीशन करती हैं। इसके बाद आपकी अल्फा सेल्स होती हैं, जो ग्लूकागॉन सिक्रीट करती हैं और डेल्टा से क्या निकलती हैं, सोमैटोस्टैटिन निकलता है। और एक सेल्स और होती हैं, जिसको गामा सेल्स भी बोलते हैं, जो कि प्रिकर्सर ऐसी मानी जाती है कि वो अल्फा एंड बीटा के प्रिकर्सर होती हैं, बट ये 3 चीज़ आपको याद रखना होगा। इसके बाद हमने आपको ये सब पढ़ा दिया था कि जो आपकी बीटा एंड अल्फा सेल्स ऑफ आइसोलेट लैंगरहैंस मतलब जो आपकी बीटा सेल्स होती हैं, वो इंसुलिन का सिक्रीशन करती हैं और जो आपकी अल्फा सेल्स होती हैं, वो ग्लूकागॉन का सिक्रीशन करती हैं, जो कि ये जो दोनों ही हार्मोन जो होते हैं, वो रेगुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के होते हैं, ठीक है? अब हम यहाँ पर जो डिटेल में बात करने वाले हैं, वो किसकी करेंगे हम? ग्लूकागॉन की करेंगे। तो ग्लूकागॉन बेसिकली आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि बेसिकली इस हार्मोन को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो किम्बल एंड मर्लिन हैं। इसके बाद ये पॉलीपेप्टाइड है 29 अमाइनो एसिड का है, ठीक है? तो अगर आपको याद हो तो जो हमने इसके पहले इंसुलिन को हमने देखा था वो 51 अमाइनो एसिड का था, वो वहाँ पे डबल चेन थी, ये क्या है सिंगल पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। इसके अलावा क्या करता है ये इट इंक्रीज़ेज़ ब्लड शुगर लेवल तो बेसिकली ये क्या करता है दोनों ही एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, तो ये ब्लड शुगर को बढ़ाएगा। तो ब्लड शुगर को बढ़ाने का मतलब है ग्लूकोज़ के कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करना। तो अब ग्लूकोज़ के कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कैसे किया जाता है? या तो आप क्या करेंगे बाय स्टिमुलेटिंग लीवर फॉर ग्लाइकोजेनोलिसिस यानी कि आप या तो ग्लाइकोजन को तोड़कर आप ग्लूकोज़ बना लें, तो और या तो फिर आप ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि ग्लाइकोजेनोलिसिस किया जाएगा। तो जैसे कि आपको ये पता है कि बहुत सारे ग्लूकोज़ के जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो पॉलीमराइज़ होके ग्लाइकोजन बनाते हैं। ये बात आपको याद रखना होगा और ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल में स्टोरेज फॉर्म होता है ग्लूकोज़ का
और यही चीज़ जो प्लांट में होता है वो स्टार्च होता है। यहीं पर मैं ये इन्फॉर्मेशन भी कवर करता हुआ चल रहा हूँ। तो या तो आप इस ग्लाइकोजन को ब्रेक कर दीजिए, तो जब आप ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज़ निकालेंगे तो इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनोलिसिस बोलते हैं। और जो दूसरी प्रोसेस होती है कि अगर आपको ग्लूकोज़ बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियोजेनेसिस का मतलब होता है कि आप ग्लूकोज़ बनाएँगे, नियो का मतलब होता है किसी नए प्रोडक्ट से, जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास प्रोटीन है, ठीक है? बेसिकली तो आप कार्बोहाइड्रेट से ही बनाते हैं, बट अगर आप किसी अन्य सोर्स से प्रोटीन, अमाइनो एसिड अगर इन सोर्स से अगर आप बनाने लगें, तो इस प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं। तो इस प्रोसेस को जो होता है वो इंक्रीज़ करता है ग्लाइकोजन। तो अब हम इसको वापस से यहाँ पे देख लेते हैं। और इसके अलावा इट्स सिक्रीशन इज़ कंट्रोल्ड बाय द फीडबैक मैकेनिज़्म, इसको कंट्रोल करती है, मतलब जब ब्लड शुगर लेवल राइज़ होता है तो सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोज सप्रेस हो जाएगा एंड इट स्टिमुलेटेड एंड व्हेन इट ड्रॉप जहाँ पे वो एक्टिव हो जाएगा। यहीं पर मैं आपको फीडबैक मैकेनिज़्म भी बता देता हूँ। बेसिकली आप जानते ही हैं कि जब फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होता है, मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है और उसका मान लीजिए कि ग्लूकोज़ से ग्लूकोज़ 6 फॉस्फेट बना, ठीक है? यहाँ पे जो एंजाइम लगता है वो हेक्सोकाइनेज़ है, तो यानी कि ये जो प्रोडक्ट है अगर इसी को इन्हिबिट करने लगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फीडबैक इन्हिबिशन बोलते हैं, ठीक है? तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बेसिकली क्या होता है जो आपका एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या करता है वो इन्हिबिट करता है, ठीक है? तो यही चीज़ होती है कि जब बॉडी में ग्लूकोज़ हो जाएगा तो वो क्यों ही उसके सिक्रीशन को एक्टिव करेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई। इसके अलावा दोनों ही एक-दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। इसके बाद जब ग्लूकागॉन का ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप ग्लूकोज़ बनाते जा रहे हो और अगर उसको रिवर्स करने वाले एंजाइम नहीं सिस्टम में मौजूद हैं तो क्या कंडीशन आएगी? हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन आएगी। इसके अलावा ये मैंने आपको बता रखा है कि डिस्कवर अर्लीएस्ट नोन हार्मोन है। इसके अलावा ये जिंक कंटेनिंग पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है, यानी कि इसकी बायोसिंथेसिस के लिए जिंक ज़रूरी होता है और जिंक का जैसे ही नाम आएगा मैंने आपको 3 पॉलीपेप्टाइड अ, 3 पेप्टाइड्स बताए थे जिनके सिक्रीशन के लिए ज़रूरी होते हैं। आप इस चीज़ को रिकॉल करेंगे, नहीं तो आप वापस से जाके इंसुलिन के लेक्चर को देखेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको याद आनी चाहिए। जितने भी आपके एंजाइम्स हैं, जितने भी आपके सब्सटेंस है जो जिंक कंटेनिंग होते हैं वो तुरंत आपको रिकॉल हो जाने चाहिए। इसके बाद बेंटिंग एंड बेस्ट का नाम मैंने बताया था जो आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा टर्म इंसुलिन जो था वो यहाँ पे एक नए साइंटिस्ट का नाम है, स्कैफर इनका नाम है, इन्होंने दिया था। इसके बाद फर्स्ट क्रिस्टलाइज़ ये आपका हिस्टोरिकल अकाउंट इसको कह सकते हैं, एबेट ने किया था। अगर आप याद कर सकते हैं तो इसको याद करिए। और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में तो ये चीज़ तो मैं आपको इसको डिफरेंट कलर से हाइलाइट कर देता हूँ। फ्रेडरिक सैंगर का नाम तो आपको याद ही रखना है कि इसके स्ट्रक्चर को फ्रेडरिक सैंगर साहब ने किया था और ह्यूमन इंसुलिन को फर्स्ट सिंथेसाइज़ किया टीशन ने। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो जाती हैं। इसके बाद इंसुलिन के बारे में अगर हम वापस से अपने इंसुलिन के बारे में अगर हम वापस से रिकॉल करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं इंसुलिन होता क्या है? तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इंसुलिन जो है वो आपका आप इसको कह सकते हैं कि इंसुलिन जो होता है 1 सेकंड सॉरी यहाँ पे यस तो इंसुलिन जो होता है वो 51 अमाइनो एसिड है, 2 पॉलीपेप्टाइड की चेन थी, ए में 21 था और उसमें ये था, दोनों ही चेन आपस में डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। ये भी चीज़ आपको याद रखना होगा, राइट? दोनों ही चेन डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, हालाँकि 3 होती हैं, 2 इंट्रा होती हैं और 2 इंटर होती हैं और 1 इंट्रा होती है। ये मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको बता रखा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको याद रखना है। इसके अलावा ये फर्स्ट हार्मोन है जो लैबोरेटरी में सिंथेसाइज़ किया गया। इसके बाद सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन इट इज़ स्टिम्युलेटेड बाय हायर लेवल ऑफ ग्लूकोज़, तो ये सारी स्टोरी मैंने आपको कवर की हुई है। बाकी ये फीडबैक मैकेनिज़्म जो होता है ये आप याद रखेंगे। नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज़ आपको याद रखना होगा 60 टू 100 एमजी पर 100 एमएल होना चाहिए। इसके बाद इंसुलिन क्या-क्या करेगा, तो इंसुलिन स्टिम्युलेट करेगा ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि वो क्या कर रहा था ग्लूकागॉन जो था वो ग्लाइकोजिनोलिसिस कर रहा था और ये क्या करेगा ग्लाइकोजेनेसिस करेगा, ठीक है? इंसुलिन डिक्रीज़ ब्लड शुगर लेवल को करेगा, यही सारी बातें यहाँ पे इसमें बताई गई है। तो ये सारी बातें आप जानते ही हैं। इसके बाद और भी जो यहाँ पे जो सोमैटोस्टैटिन का हम ज़िक्र करते हैं, जो दूसरा हार्मोन होता है, तो बेसिकली हम इसके बारे में भी जान लेते हैं कि ये भी सिंगल पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। जिसमें 14 अमाइनो एसिड होते हैं और डाइसल्फ़ाइड लिंकेज पाया जाता है। इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस बेसिकली सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों को मतलब रेगुलेट करता है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। इसके बाद ग्लूकागॉन
के बारे में यहाँ पे दिया गया है, कुछ और चीज़ें दी गई हैं। बेसिकली ये आपकी अल्फ़ा सेल्स रिलीज़ होती हैं, हिस्टोरिकल इवेंट हमने आपको बता दिया। ये आपका स्मॉल पॉलीपेप्टाइड है, 29 अमाइनो एसिड का होता है, ठीक है? तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो अभी हम वापस से इसको देख कर आए हैं, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा फीडबैक मैकेनिज़्म यहाँ पर भी लागू होता है, ये सारी बातें आप याद रखेंगे, राइट? ग्लूकागॉन दिस इज़ सेक्रेटेड बाय द अल्फा सेल्स उसी बात को यहाँ पे रिपीट किया गया है, ठीक है? एंड इसके अलावा क्या होता है, ये यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट बात दी गई है कि बेसिकली जो ग्लूकागॉन करेगा कि इसको ग्लूकोज़ को बनाना है, तो ये वो सारे प्रोसेस को एक्टिव करेगा जो कैटाबॉलिक मेटाबॉलिज़्म में आते हैं, चूँकि इसको तोड़ना ही तो है, तो तोड़ेगा कैसे? एनाबॉलिक प्रोसेस करके तो नहीं तोड़ेगा ना, तो कैटाबॉलिक प्रोसेस करेगा, उसी बात को यहाँ पे बताया गया है। ग्लूकागॉन जो होता है वो इंटेंसिफ़ाई मतलब एक्टिवेट करेगा ग्लाइकोजेनोलिसिस को, डीएमिनेशन को एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस को और ग्लाइकोजेनेसिस को इन्हिबिट करता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी होती है, राइट? और फीडबैक मैकेनिज़्म ये भी मैंने आपको बता दिया है, तो ये एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने यहाँ पे आपसे शेयर की है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप वापस से इंसुलिन के वीडियो को रिकॉल कीजिएगा और ये दोनों ही हार्मोन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिए, मेमोराइज़ कीजिए। बाकी नए वीडियो में मिलते हैं, नए लेक्चर के साथ। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।